गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि प्रतिदिन की तरह आज हम लोग भी क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी और टॉपिक है काकी। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि माँ के प्रति बेटे के प्यार को मार्मिक अंदाज से दर्शाया गया कि ये जो अध्याय है कि एक माँ के लिए बेटे का जो अटूट प्यार है उसको कितने मार्मिक ढंग से अंदाज में इसको दर्शाया गया है कि बालक अपनी दिवंगत माँ को पतंग की सहायता से वापस बुलाने की कोशिश में अपने पिताजी की जेब से पैसे को चोरी कर बैठता है कि ये एक ऐसा अंधा प्यार है कि बच्चा जो है इतना भाविक दिल का है, इतना नादान है कि वो सोचता है कि उसकी माँ भगवान के यहाँ गई है और पतंग के माध्यम से मैं उसको चिट्ठी लिखूंगा तो माँ पढ़ेगी और भगवान जिसको उनको वापस भेज देंगे। पतंग को लेने के लिए वो अपने पिताजी के जेब से पैसे चुरा लेता है। जैसा कि जैसा भी हम लोगों ने जाना था कि उसकी बच्चे की माँ मर गई थी और उनको शमशान ले जाने नहीं दिया जाता, बच्चे को नहीं जाने दिया जाता है। उसको जो एक नौकरानी होती है, घर की जो दासी होती है, जो मेड होती है, वो उसको घर पे ही संभाले रखती है। फिर कुछ दिन तक जो वहाँ के लोग होते हैं, जिनके घर की फैमिली होती है, वो बोलते हैं कि आपकी जो माँ है वो मामा के यहाँ गई है, परंतु ये बात अधिक दिन तक नहीं छिप पाती है क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के पास जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता है। तो बच्चा भी जब जान जाता है कि अब उसकी माँ वापस नहीं आएगी तो वो इतना वापस नहीं आएगी, वो अब ऊपर चली गई है, भगवान जी के पास चली गई है। कई दिनों तक काकी के लिए लगातार रोते रोते उसका रुदन भी धीरे धीरे शांत हो गया। जो उसका रोने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, शांत हो जाती है, परंतु शोक शांत न हो, लेकिन जो अंदर से दुख था, कष्ट था, वो अंदर ही अंदर रह गया। तब वो बच्चा रो नहीं रहा था, लेकिन उसका जो शोक था, दुख था, वो शांत हो जाता है। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा उदास मन में से आकाश की ओर ताका करता था। जब भी वो अकेला रहता, जब उसका मन अशांत हो जाता तो आसमान की तरफ देखने लगता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में एक पतंग उड़ती देखी कि आप लोग भी पतंग उड़ाते होंगे, आप लोग भी इसमें अपने घर पर बैठ के पतंगों का मजा ले रहे होंगे। उसी तरह वो भी जो छोटा नादान बच्चा था वो पतंग को देखता है, उड़ते हुए पतंग को देखता है। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठता है। जब वो पतंग को उड़ता हुआ देखता है तो वो इतना प्रसन्न हो जाता है कि वह कूदने लगता है। वह पिताजी के पास जाकर बोलता है, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। कि बच्चा जो अपने पिताजी के पास जाता बोलता है कि वो अपने पिता को काका के नाम से बुलाता था बच्चा। तो काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। वो जिद करता है कि मुझे एक पतंग चाहिए और अभी चाहिए। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे कि अनमने में जिसका कहीं मन न लगे, तो इस तरह से अच्छा मंगा दूंगा। तो वो जैसे उनका मन अशांत था, उनका कहीं मन नहीं लगता था, दुखी रहते थे, तो इसलिए वो अपने बच्चे की बात को इग्नोर करते हुए कहते हैं ठीक है मंगा दूंगा। कहकर उदास भाव से कहीं चले जाते हैं। इतना कहते हुए वो घर से निकल जाते हैं, परंतु श्यामू अपनी इच्छा को न रोक सका। लेकिन अपने पिताजी से बोलते हैं तो पिताजी बोलते हैं कि ठीक है मंगा दूंगा। कब मंगाऊंगा, आज मंगाऊंगा, कल मंगाऊंगा, कोई टाइम नहीं बताया था। तो इसलिए बच्चा अपनी इच्छा को न रोक सका। उसके अंदर ये भाव इतना अधिक उत्पन्न हो गया था कि वो समय को अपने न रोकते हुए, समय को न व्यतीत करते हुए एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था कि कहीं पे कपड़े का हैंगर टंगा था, उसमें कोट टंगा हुआ था। उसने इधर उधर देखा, फिर और एक स्टूल सरकाकर कोट के पास रखा
कि जब वो छोटा था वो हैंगर को नहीं पा सकता था, तो इसलिए उसने स्टूल का मेज का सहारा लिया और इधर उधर देखता है। एक्सक्यूज मी मैम, आइए। फिर वो इधर उधर देखता है, जब कोई नहीं दिखता है, कोट स्टूल को सरकाता है, मेज को सरकाता है और चढ़ जाता है और स्टूल को कोट के पास रखता है कि जहाँ कोट टंगा था वहीं पे रखता है। फिर इधर उधर देखता है। फिर उसने ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली कि जेब को देखता है। फिर एक चवन्नी मिलते ही वह तुरंत वहाँ से बाहर की ओर भागता है कि जब उसको एक पतंग का पैसा मिल जाता है तो वह सीधे बाहर भागता है। फिर सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था कि जो वहाँ घर की जो देखभाल करती थी, जो दासी थी, उसका जो लड़का था भोला श्यामू का साथी था। मतलब श्यामू और भोला दोनों एक साथ खेलते थे, दोनों मित्र थे। श्यामू ने उसे चवन्नी देते हुए कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। जो पैसा वो अपने पिताजी के जेब से निकाला रहता है वह भोला को देता है और कहता है कि अपनी दीदी से तुम मुझे एक पतंग और उसका जो धागा होता है वो तुम मुझे मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई न जान पाए। और उसको ये भी चेतावनी देता है श्यामू कि कोई देखे ना, अकेले में ले आना। फिर पतंग आई। फिर उसकी जो जीजी होती है वो पतंग ले आती है। एक अंधेरे कमरे में उसने डोर बांधी जाने लगी कि उसमें जो है एक अंधेरा कमरा उन लोग चूज करते हैं और उसमें अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधी जाने लगी कि पतंग में जो क्या बोलते हैं उसको, धागा बांधते हैं। फिर श्यामू ने कहा, भोला एक बात कहूँ? कि श्यामू के मन में एक बात थी, वह भोला से कहना चाहता था। कहूँ किसी से कहोगे तो नहीं? उसके मन में जो भाव उत्पन्न था वो अपने भाव को व्यक्त करने के लिए भोला से पूछता है और ये भी चेतावनी देता है कि तुम किसी से कहोगे तो नहीं? भोला ने सर हिलाकर कहा। उससे विश्वास लेता है कि अगर मैं तुमको बात कहता हूँ तो तुम जाके किसी और से मत कह देना। भोला ने भी उसकी सहमति जताई और सर हिलाकर कहा, नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। तो भोला उसकी तरफ उसका ही साथ देकर कहता है कि नहीं, तुम बोलो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने राज खोला। फिर श्यामू के जो अंदर भाव चल रहा था उसको व्यक्त करता है। मैं यह पतंग ऊपर राम जी के यहाँ भेजूँगा। कि जो पतंग उसने चोरी की थी और जो आसमान में उड़ रही थी वो देख के इतना खुश हो गया था, तो अब उसके अंदर ये था कि मैं इस पतंग को भगवान राम जी के पास भेजूँगा, इसको पढ़कर काकी नीचे उतरेगी। देखिए बच्चे के अंदर कितना एक मार्मिक भाव है कि राम जी मेरे पतंग को पढ़ लेंगे और काकी को भेज देंगे तो काकी इस पतंग के सहारे नीचे आ जाएगी। मैं लिखना नहीं चाहता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता कि भगवान जी के सामने जब ये लेटर जाएगा, पतंग जाएगी तो उसमें नाम नहीं रहेगा। लेकिन वो लिखना नहीं चाह रहा था कि अगर लिख दूंगा नहीं तो इसमें उसका नाम लिख देता, नहीं लिखना चाहता हूँ, नहीं तो इसमें उसका नाम लिख देता काकी। तो वो जान जाते कि मेरे बेटे का पतंग है, इसलिए वह लेटर में पतंग में नाम नहीं लिखना चाह रहा था। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। अब जो उसका जो मित्र था, जो घर की दासी थी, जो उसका लड़का था, वह श्यामू से भी समझदार था। बात तो बड़ी अच्छी सोची। श्यामू ने बोला कि तुमने बात तो बहुत अच्छी सोची है, लेकिन एक कठिनाई है, लेकिन इसमें एक रुकावट है। यह डोर पतली है, उसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। देखिए कितना अच्छा है, ये दो बच्चे किस तरह से नादानीपूर्वक बात कर रहे हैं कि बात तो तुमने बहुत अच्छी सोची है, लेकिन जो उनकी काकी हैं वो धागा जो होता है जितना पतला होता है, पतंग की डोर जितनी पतली होती है वो
उतना ही ऊपर जाता है। तो इसलिए भोला बोलता है कि जो डोर है वो तो बहुत पतली है, इससे दादी जो काकी है वो कैसे उतरेंगी, उतरने में ये उसके टूट जाने का डर है। जब वो उतरेंगी तो ये धागा टूट जाएगा, इसीलिए पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा, कि पतली की जगह मोटी रस्सी लगा देंगे तो हमारी जो काकी है वो पतंग से के सहारे नीचे आ जाएगी, इसलिए मोटी रस्सी लगाने का वो सलाह देता है। श्यामू गंभीर हो गया, क्योंकि बात तो लाख रुपए की सुझाई थी। देखिए श्यामू जो होता है वो सोचने लगता है कि बात तो ये सही कह रहा है, धागा जो है वो पतला है और काकी हमारी नहीं उतर पाएंगे क्योंकि धागा टूट जाएगा, इसलिए वो मोटी रस्सी की सलाह देता है। तो उस पर वो सहमत हो जाता है। श्यामू जो होता है भोला की बात पे सहमत हो जाता है, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। लेकिन एक जो छोटा बच्चा है उसने किसी तरह से पतंग और डोर की व्यवस्था की थी। अब दूसरा ऑप्शन आ गया मोटी रस्सी, तो मोटी रस्सी कहाँ से लाई जाए, पास में पैसे है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया ममता के जला आए, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। कि अब देखिए बच्चा सोचता है कि जो घर के जो आदमी थे, जो घर के लोग थे, वो उसकी काकी को बिना मतलब दया ममता के कठोर हृदय से उनको जला देते हैं और वे इस काम के लिए मतलब बच्चा सोचता है कि वो अगर मैं मांगूंगा तो नहीं देंगे, क्योंकि उसकी जो काकी को उन लोगों ने जला दिया है। अब अगर मैं कहूँगा कि मुझे मोटी रस्सी चाहिए तो वो लोग इसके लिए कभी भी सहमत नहीं होंगे, कभी एग्री नहीं होंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के कारण देर रात तक नींद नहीं आई कि अब उसको अंदर एक टेंशन हो गया था कि अब मोटी रस्सी कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से व्यवस्था करूँ, कैसे करूँ। अगर हम लोग को कोई टेंशन हो जाती है, चिंता हो जाती है, तो हम लोग भी स्वाभाविक है कि हम लोग को भी नींद नहीं लगती है। इसी तरह से वो श्यामू को भी रात भर चिंता सताती रहती है, चिंता के कारण उसे नींद नहीं आती है। पहले दिन की तरह उसने दूसरे दिन फिर पिता के कोट से की जेब जो पहली बार चोरी किया, अब देखिए मोटी रस्सी के लिए उसने फिर वही काम किया। फिर इस बार उसने 1 रुपया ले जाकर भोला को दे दिया। अब पहले तो चवन्नी निकाली थी, पतंग और डोर के लिए मोटी रस्सी महंगी आती है, तो इसलिए उसने इस बार 1 रुपया निकाला और भोला को देता है और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए। और भोला को ये चेतावनी भी देता है कि ये बात किसी को पता न चले, बस मेरे और तुम्हारे बीच होनी चाहिए। अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे, कि मोटी अच्छी सी जो मजबूत हो ऐसी रस्सी मंगा दो। एक रस्सी छोटी पड़ेगी, जो बच्चा होता है वो बोलता है कि एक रस्सी छोटी पड़ेगी, इसलिए हम लोग 2 रस्सी को वो 2 रस्सी की व्यवस्था करता है कि क्या पता काकी की रस्सी उतरते समय रस्सी छोटी पड़ जाए, इसीलिए वो 2 रस्सी मंगाता है। और जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूँगा। अब उसके अंदर देखिए दूसरा भाव आता है। पहले तो वो नाम नहीं लिखना चाह रहा था, लेकिन अब वो अपने बड़े जो घर के बड़े थे उससे वह काकी लिखवा, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो बोलता है कि मैं काकी लिखवा लूँगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। कि नाम रहेगा तो सीधे जो पतंग है, पतंग पे काकी का नाम रहेगा तो वो सीधे काकी को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। 2 घंटे बाद श्यामू और भोला दोनों अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग से रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर वहाँ आ घुसे और भोला व श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से पैसे निकाले हैं। कि ये लोग अपने काम में बिजी थे, अपना ध्यान लगा के अपनी रस्सी बांध रहे थे, तभी एकाएक शुभ कार्य में विघ्न से अच्छे कार्य में रुकावट के लिए उग्र रूप धारण किए। तो गुस्से में जो उनके पिताजी विश्वेश्वर होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। फिर भोला से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरे कोट से पैसे लिए हैं। भोला एक ही डांट में बोल पड़ा। अब भोला नादान मासूम है तो उसको जो गुस्सा अपने चेहरे का अपने पिता का उग्र रूप देखता है तो वह एक ही डांट में बोल पड़ता है। श्यामू भैया ने पतंग और रस्सी मंगाने के लिए निकाले थे। जो भोला होता है वो किसका
किसका बेटा है, दासी का बेटा है। तो इसलिए वो बता देता है कि ये सब काम जो है श्यामू भैया का है, उन्होंने ही पतंग और रस्सी मंगाने के लिए निकाले थे। फिर विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ कर कहा कि बस उसको 2 थप्पड़ लगाते हैं और श्यामू से पूछते हैं चोरी सीख कर जेल जाओगे, कि श्यामू उसको मार कर बोलते हैं कि चोरी करना गलत बात है, इसलिए चोरी करोगे तो तुम्हें इसकी सज़ा क्या मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा। इसलिए वो बोलते हैं चोरी सीख कर जेल जाओगे, अभी तुम्हें अच्छी तरह से समझाता हूँ। इसके बाद उन्होंने उसे कई तमाचे और जड़ दिए। इतना वो गुस्से हो गए थे कि गुस्से में आके उन्होंने श्यामू को कई झापड़ मार दिए, फिर जड़ दी। फिर उसके कान उमेटने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा ये किसने मंगाई है, कि कान को ऐंठ देते हैं। इस गुस्से में पेरेंट्स आपके अधिकतर देखते हैं, अगर कोई गलती आप करते हो तो कान पकड़ कैसे से उमेट देते हैं, फिर आप लोग चिल्लाते हो गलती हो गई मम्मी, ये वैसा काम नहीं करेंगे। इसी तरह से उनके भी कान उमेट देते हैं और गुस्से में पतंग को फाड़ देते हैं। फिर रस्सियों की तरफ देखते हैं कि ये किसने मंगाई, मतलब पतंग तो रोज से चलती है, अब रस्सी किस काम के लिए आई है। तो भोला ने कहा इन्होंने ही मंगाई थी। कहते हैं कि इनमें पतंग टांग कर काकी को राम जी के हाथ से नीचे उतारेंगे। कि अब पूरी जो बात थी वो भोला बता देता है कि किस पर्पस के, किस उद्देश्य के लिए जो रस्सी और पतंग आई थी, पूरी बात वो भोला विश्वेश्वर को बता देते हैं। विश्वेश्वर ने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, फिर उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी, कि जब पतंग फाड़ देते हैं गुस्से में, कुछ देखते नहीं हैं और पतंग को फाड़ देते हैं, लेकिन जब पूरी बात वो जानते हैं तब वो पतंग को उठाते हैं तो उस पतंग पे एक कागज में काकी शब्द लिखा हुआ था। तब उनको समझ में आता है कि जो चोरी की गई है, जो सब काम किया गया है वो किसके लिए किया गया था, काकी के लिए। तो एक नादान बालक को किस तरह से नहीं समझ था कि जो लोग चले जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। जब वो पतंग को देखते, सभी लोग कहते हैं कि भगवान के पास गए हैं, ऊपर गए हैं। जो मर जाते हैं तो यही लोग सब, हम लोग भी बोलते हैं कि ऊपर चले गए। तो ऊपर मतलब हो गया कि भगवान ऊपर आसमान में है, तो वो पतंग को देखेंगे तो शायद वो मेरा पतंग देखेंगे, नाम देखेंगे तो शायद वो उसी के सहारे नीचे आ जाएंगे। लेकिन ये सत्य नहीं है बच्चों, ऐसा काम आप लोग कभी मत करिएगा। वो बच्चा छोटा है। तो अब देखिए ये हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है और किस तरह से बच्चे ने माँ के प्रति प्यार को दर्शाया है, दिखलाया है, अपने भाव को उसमें प्रकट कराया है। तो इस सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाने के लिए कहा गया है। क भूमि पर कौन लेटा था, भूमि पर कौन लेटा था, श्यामू के पिता, श्यामू की माँ, श्यामू का दोस्त, इनमें से कोई नहीं। तो श्यामू की माँ हमारा ऑप्शन ब राइट है, श्यामू की माँ। ख है श्यामू को लोगों ने क्या विश्वास दिलाया, कि जैसे कि आप लोग कहानी को अगर मन से पढ़े होंगे तो आप लोग को एक ही बाद में समझ में आ जाएगा कि किसने क्या विश्वास दिलाया था। और है काकी उसके मामा के यहाँ गई है, काकी उसके नाना के यहाँ गई है। स है काकी उसके चाचा के यहाँ गई है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप क्या था, किसके यहाँ जो बच्चों को बताया गया था कि जो उनकी काकी है वो कहाँ गई हैं, मामा के यहाँ गई थी। तो हमारा जो और ऑप्शन है वो राइट है। तो हम लोग वहाँ पे टिक लगाते हैं। फिर श्यामू के पिता का क्या नाम था, विशंबर, विश्वेश्वर, विश्वनाथ, विभु। तो क्या नाम था, अभी लास्ट में भी हमने देखा विश्वेश्वर आते हैं, गुस्से में कोई रूप धारण किए आते हैं। तो हमारा वो ऑप्शन राइट है, विश्वेश्वर। श्यामू का दोस्त कौन था, अंकित, भोला, जवाहर, हरीश। कौन था बताइए, राइट ब। आपका ऑप्शन ब सही है, ब पे टिक करेंगे। घ है श्यामू ने काकी का नाम कहाँ लिखा, पतंग पर, पैर पर, हाथ पर, छाती पर। कहाँ लिखा था, जो पूरी स्टोरी है, जो कहानी है वो किसके माध्यम से है, पतंग के माध्यम से। किसको पहुंचाने के लिए बताया गया है, काकी तक पहुंचाने के लिए बताया गया है। तो जो इसमें हमारा मुख्य केंद्र है वो एक पतंग, जो माध्यम है वो हमारा
पतंग। तो हमारा ऑप्शन राइट है। अब देखिए हम बस आज ओरल में आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब समय ज़्यादा नहीं है। आप लोग को ओरल बताया जा रहा है, फिर कल राइट करा दिया जाएगा। 2 देखिए, सही के सामने, सही और गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है। क, लोगों ने श्यामू को उसकी माँ के अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया। कौन देखता है? उनको नहीं जाने देते हैं। तो घर का जो सदस्य होता है, घर की एक दासी जो होती है श्यामू की देखभाल करती है, इसलिए श्यामू को दाह संस्कार में शमशान घाट पे नहीं जाने दिया जाता है। तो ये हमारा सेंटेंस जो है, वाक्य है हमारा सही है। ख है, श्यामू जानता था कि उसकी माँ मर गई है। ये भी हमारा राइट है। फिर श्यामू ने भोला से पतंग व रस्सी मंगाई। क्या मंगाई थी? सही बात है, रस्सी और पतंग मंगाई थी। फिर श्यामू की माँ उसके मामा के यहाँ गई थी। ये हमारा जो ऑप्शन है गलत है। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही। कल आपका क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्यामू ने अपने पिता की जेब से चवन्नी क्यों चुराई थी? पतंग और डोर खरीदने के लिए। फिर श्यामू पतंग कहाँ भेजना चाहता था और क्यों भेजना चाहता था? पतंग काकी के पास भेजना चाहता था, जिससे काकी उस डोर के सहारे, मतलब ये राम जी को भेजना चाहता था कि राम जी उनको नीचे उतार देंगे। भोला ने श्यामू को क्या सलाह दी? भोला ने क्या कहा था? यही ने कहा था कि डोर तो पतली है, इसे पकड़कर काकी नहीं उतर सकती हैं, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। यही बात उसने सुझाती है। फिर श्यामू ने अपने पिताजी की जेब से दोबारा 1 रुपये क्यों चुराया? क्योंकि उसे मोटी रस्सी की व्यवस्था करनी थी। अपनी काकी को उतारने के लिए मोटी रस्सी की आवश्यकता थी, इसलिए उसने फिर 1 रुपये चुराता है। कटी पतंग पर क्या लिखा था? कटी पतंग पर क्या लिखा था? बताइए क्या लिखा था? काकी लिखा हुआ था। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जो भी आपको क्वेश्चन आंसर राइट कराया गया है लेसन 2 का, आप लोग उसको रिक्वेस्ट है कि लर्न कर लेंगे। पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, जितने भी व्याकरण बोध और शब्द बोध हैं उसको आप लर्न करते रहिए। क्वेश्चन आंसर भी लर्न करते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गुड बाय स्टूडेंट।